नमस्कार दोस्तों। आज है 15 सितंबर 2023। 15 सितंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटिव जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बनिए रहिए आप इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन वो है, हाल ही में किसानों के अधिकारों पर नई दिल्ली में आयोजित पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ए ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू, बी जगदीश धनखड़, सी नरेंद्र मोदी, डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि हमारी जो देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया और ये हैं हमारी राष्ट्रपति। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। किसानों के अधिकारों पर 12 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 59 देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक, किसान और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस वैश्विक संगोष्ठी के दौरान खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 9 में निहित किसानों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भविष्य के लिए पर्यटन पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की गई है? ए गृह मंत्रालय द्वारा, बी रक्षा मंत्रालय द्वारा, सी पर्यटन मंत्रालय द्वारा या डी कृषि मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा भविष्य के लिए पर्यटन पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसे G20 गोवा रोडमैप की 5 प्राथमिकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम प्रथाओं और केस स्टडीज की पहचान करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन क्षेत्र के लिए चुनौतियों, उद्देश्यों, अवसरों और सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करता है। इसे 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड के वैश्विक प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है शिखर वर्मा, बी है टीवी नरेन, सी है कैलाश चौधरी और डी है धर्मेंद्र शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि टीवी नरेंद्र। ये हैं टीवी नरेंद्र, जिसे आप अभी फोटो में देख पा रहे हैं। यही इन्हीं को अभी दोबारा से निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। टाटा स्टील लिमिटेड के वैश्विक प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में टीवी नरेंद्रन की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में टीवी नरेंद्रन कंपनी के जैविक और अकार्बनिक विकास की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनियम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है आपका जोधपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है इंदौर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है जबलपुर रेलवे स्टेशन और डी है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी रेलवे की, तो बात करें इसका जो मुख्यालय है रेलवे का वो है आपका न्यू दिल्ली में। और अभी जो इसके करंट में हमारे हम कह सकते हैं रेल मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। और अगर बात करें रेलवे जो है 17 जोनों में डिवाइड है और अभी रेलवे 12.27 लाख कर्मचारियों को नौकरी दे रहा है। तो इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC द्वारा प्लेटिनियम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन मिला है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों के लिए प्रमाणन मिला है। इस स्टेशन की रेटिंग 2019 में गोल्ड से अपग्रेड होकर 2023 में प्लेटिनियम हो गई है।
अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए सीडैक, बी गूगल, सी यूएनडीपी इंडिया, डी कृषि मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूएनडीपी इंडिया। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। नाबार्ड ने कृषि में डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यूएनडीपी इंडिया के साथ साझेदारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य ओपन सोर्स डेटा साझा करके छोटे किसानों की आजीविका में सुधार करना है। नाबार्ड भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के लिए एक शीर्ष निकाय है। और अगर बात करें नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1982 को हुई थी। और अगर हम नाबार्ड की फुल फॉर्म अगर देखें तो इसका जो फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, आप इसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? ए ओम बिरला, बी पीयूष गोयल, सी सर्बानंद सोनोवाल, डी निर्मला सीतारमण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्बानंद सोनोवाल। ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। यही अभी रूस के व्लादिवोस्तोक में 10 से 13 सितंबर 2023 तक आयोजित 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत रूस बिजनेस डायलॉग को संबोधित करेंगे। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 2015 में रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने के लिए की गई थी। तो इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी मिलती है, आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए नितिन गडकरी, बी जितेंद्र सिंह, सी मनसुख मंडाविया या डी एस जयशंकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये हैं जितेंद्र सिंह, इन्हीं के द्वारा अभी इसको लॉन्च किया गया है। इसके प्रोग्राम के तहत देश भर में फैले 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद व प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन ए दिया है सुनील मलिक, बी अनंत महेश्वरी, सी सिंधु गंगाधरन, डी राजेश नाबियार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सिंधु गंगाधरन को अभी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन की नियुक्ति लैंगिक विविधता और प्रौद्योगिकी में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेस्कॉम के जो संस्थापक हैं वो हैं नंदन नीलेकणी, देवांग मेहता। नेस्कॉम की अगर स्थापना की बात करें 1 मार्च 1988 को, और नेस्कॉम की अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है नोएडा के उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन ए है लक्ष्य सेन, बी किरण जॉर्ज, सी प्रियांशु रावत, डी कू ताकाहाशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि किरण जॉर्ज। ये हैं किरण जॉर्ज, इन्होंने ही अभी इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इस फाइनल मुकाबले में बैडमिंटन रैंकिंग में 50वें स्थान पर काबिज किरण जॉर्ज ने जापान के कू ताकाहाशी को हराया। पिछले साल किरण जॉर्ज ने फाइनल में प्रियांशु रावत को हराकर ओडिशा ओपन का खिताब जीता था। किरण जॉर्ज इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 के फाइनल में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। आप बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10 लाख,
बी 20 लाख, सी 30 लाख और डी 40 लाख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 10 लाख। यह है मैप में उड़ीसा, और उड़ीसा की कैपिटल जो है आपका राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के जो सीएम हैं वो है नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो है गणेशी लाल। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदलकर अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और उड़ीसा में है खारे पानी की झील चिल्का लेक। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। उड़ीसा सरकार ने चीन के हांगजू में आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के 13 एथलीटों में से प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसका उद्देश्य 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले खेलों के प्रशिक्षण में मदद करना है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है प्रसिद्ध उस्ताद अली जकी हैदर का 8 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ए रुद्र वीणा वादक, बी बांसुरी वादक, सी तबला वादक, डी शहनाई वादक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि रुद्र वीणा वादक। ये थे अली जकी हैदर। ये बात करें इनका तो इनका 8 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया। अली जकी हैदर ध्रुपद के जयपुर बिनकर घराने की खंडारबानी खंडर हबानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे। रुद्र वीणा विशेष रूप से ध्रुपद संगीत शैली में प्रयुक्त होता है। रुद्र वीणा सागौन की लकड़ी, धातु, कद्दू और बांस से बना एक तार वाद्य यंत्र है। तो आप इससे इतनी जानकारी आपको मिलती है, आप इसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। आज की करंट अफेयर का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 सितंबर, ऑप्शन बी 12 सितंबर, ऑप्शन सी 31 सितंबर, ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। और अगर बात करें 14 सितंबर 1953 को आधिकारिक रूप से हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि यहाँ पे देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो थोड़ा सा दोनों में अंतर है, आप इसको भी याद रखेंगे। आज की वीडियो के ये थे हमारे 12 करंट अफेयर के क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं एक नई करंट अफेयर की वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब